हेलो गाइस, हाउ आर यू। और राम राम सा। मैं आपका जितेंद्र नायक, गांव 61F, राजस्थान। आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ यह स्टूडेंट के लिए और जो मेरे भाई आइलेट्स कर रहे हैं और आइलेट्स नहीं हो पा रही उनके लिए भी है। आज मैं एग्रीकल्चर वर्क परमिट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर वर्क परमिट लेकर कनाडा आया हूँ, जिसे हम कहते हैं LMIs के बेस पर कनाडा। तो इसकी अगर सच्चाई जाननी है तो ये वीडियो पूरी देखिए, ताकि आपको भी पता चले भी क्लोज वर्क परमिट में क्या है और स्टडी परमिट में क्या है। क्लोज वर्क परमिट, अगर मैं बात करूं क्लोज वर्क परमिट की, क्लोज वर्क परमिट 10 से 15 दिन में आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं फाइल लगाने के लिए, क्योंकि क्लोज वर्क परमिट में सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही देखा जाता है और आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में क्लोज वर्क परमिट लेना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मेरा एग्रीकल्चर पर एक्सपीरियंस था 3 साल के लिए। और इसके लिए कोई अपने वो नहीं चाहिए कि अब आपके पास खेती होना ही ज़रूरी है। हम रेंटल प्रॉपर्टी बता सकते हैं, जैसे हम ठेकेनामा भी कह देते हैं। हम उसी के बेस पर अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। पर गाइस, अगर आप एक्सपीरियंस बनाओ तो पूरा ट्रू होना चाहिए, ताकि एम्बेसी वालों को एक बार भी ऐसा ना लगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो फर्जी है। और अगर आपको एक्सपीरियंस बनवाना हो और एक्सपीरियंस के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने मेरा एक्सपीरियंस खुद बनाया था। अगर मैं बात करता हूँ LMIs की, तो अगर LMI आपको लेनी है तो आपको कैनेडियन लॉयर से मिलना होगा, जो आपको कनाडा में नहीं इंडिया में मिल जाएंगे, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडिया से कनाडा। बाकायदा इनके ऑफिस बने हुए हैं। और अगर आप मेरे से पूछो लॉयर्स के बारे में तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको अच्छे लॉयर्स की बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा मेरे एक्सपीरियंस की, कैसे मैंने एक्सपीरियंस बनाया। LMI से लेकर मेरा वीज़ा आने तक का सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कितना का आसान है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक मेरी आई थी 5 अगस्त 2022 को, और यह चंडीगढ़ में थी। और मुझे बायोमेट्रिक में भी इतना टाइम नहीं लगा। और बात करें मेरे मेडिकल की, मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी मुझे मे बी 1 मंथ बाद, 12 अक्टूबर समथिंग 2022 को मेरी मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई थी। और यह मेडिकल हुआ था मेरा लुधियाना। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि VFSL द्वारा पासपोर्ट रिक्वेस्ट, तो 2-3 मंथ तो मुझे भी इसका कोई मेल और मैसेज नहीं आया। लेकिन 8 नवंबर 2022 को, शायद उस दिन गुरु नानक जयंती भी होती है, 8 नवंबर 2022 को मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी। 8 से लेकर 20 नवंबर के बीच में मैंने पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवानी थी। तो उसके बाद समथिंग 1 दिसंबर 2022 को मुझे मेरा पासपोर्ट VFSL द्वारा मिल गया था। तो ये तो थी मेरी पासपोर्ट फाइल लगाने से लेकर वीज़ा आने तक की।
अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट अगर हमारे से अगर आइलेट्स नहीं हो पा रही, तो हमें चाहिए क्लोज वर्क परमिट पर अप्लाई करें। क्योंकि मुझे स्टडी परमिट का इतना पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात करूं कि स्टडी परमिट से बहुत ही अच्छा क्लोज वर्क परमिट है। क्योंकि इसमें आपको कोई फीस नहीं भरनी, सिर्फ अपनी जॉब पर गए वापस आओ, बस दैट्स इट। और हर 15 दिन बाद सैलरी आती है। अगर मैं सैलरी की बात करूं मेरी खुद की, तो $16.75 है जो मेरी कंपनी मुझे पे करती है, और हर 15 दिन में यह सैलरी आ जाती है आपके अकाउंट में। और मंथली बात करूं तो इंडिया के मुताबिक 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए। अगर हम बात करते हैं कि क्लोज वर्क परमिट पर एग्रीकल्चर पर हम कनाडा आने पर हमें काम कैसा मिलता है, तो काम इंडिया के मुताबिक बहुत ही सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशीनी द्वारा काम किया जाता है। मैं अपना काम कहूँ तो मेरा वहाँ पर पैकिंग का काम है, और एग्रीकल्चर में तो यही है, और दूसरी स्ट्रीम का मुझे पता नहीं। अगर आपको दूसरी स्ट्रीम इलेक्ट्रिशियन जो कि वेल्डर इलेक्ट्रिशियन है, अगर आपको उसी के बारे में जानना है तो वो भी मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का और आया है, वो इलेक्ट्रिशियन वेल्डर के तौर पर आया है, LMI पर आया है। इंडिया में हर एक बंदे को कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, क्योंकि इंडिया में काम की कोई कमी नहीं है। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो जो काम इंडिया में हो रहे हैं वो ही कनाडा में है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, और क्योंकि मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टी ही मैंने एक्सपीरियंस में दिखाई थी, और ना ही मैंने कोई ज़्यादा खेती की है। और आजकल देखा जाए तो हर एक के पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपना एक्सपीरियंस तैयार भी करवा सकता है। अगर मैं बात करूं कंपनी में काम की इजी है या हार्ड है, तो मेरे ख्याल तक, शायद जब तक मैं सोच रहा हूं, यह वर्क इजी है, और इसमें कोई बाध्य नहीं है। 8 घंटे तक आप एक दिन में काम कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा काम दिन कराया जाएगा तो उसको आपको एक्स्ट्रा पे भी करेंगी कंपनी। और अगर आप कनाडा में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कैनेडियन लॉयर द्वारा या सुपरवाइज़र द्वारा आपको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, और आप उसमें इच्छुक नहीं हैं काम करने के लिए, तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं और अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ही कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा यह नियम लागू किया गया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर को ज़बरदस्ती काम कराया जाए तो वो अपना काम छोड़ सकता है और अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है, सिर्फ क्लोज वर्क परमिट वाले। इसी में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लॉयर वहाँ से बुला लेते हैं और यहाँ काम नहीं देते, तो हम एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की तरह सेंड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के मुताबिक आपको ओपन वर्क परमिट दिया जाता है, चाहे आपने कंपनी में 6 महीने काम किया हो, चाहे साल किया हो। आपको अगर किसी भी एम्प्लॉयर को किसी भी सुपरवाइज़र द्वारा टॉर्चर किया जाता है, तो आप अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे
उतना काम कर सकते हैं। इसमें बाध्य नहीं है कि 8 घंटे ही आपको काम करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक वीक में हम 40 घंटे, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो 40 घंटे हमसे काम ले सकती है। अगर कोई कंपनी उससे ज़्यादा लेती है तो हमें एक्स्ट्रा पे करेगी। और कई कंपनियां तो एम्प्लॉयर जो इंडिया से हायर करती हैं उनका रहने खाने का और सारा बंदोबस्त वो कंपनी खुद ही करती है। हमारी कंपनी भी ऐसा ही है। उसमें आपको $120 मंथली पे करनी पड़ती है। यह मेरी इन्फॉर्मेशन थी क्लोज वर्क परमिट के रिगार्डिंग। सो गाइज प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि कौन सा आज वीडियो लेकर आएँ। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस के लिए या LMIs के लिए कोई कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछें, क्योंकि मुझे 1 साल का भी एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच।